हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एडमिशन प्रोसेस को कर सकते हैं, कैसे आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहते हैं, ठीक है ना, क्या क्या डिटेल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्म भी अप्लाई करके आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है। सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम ले चलते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे और बताते हैं कैसे इसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल है, सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा किचकिचा टाइप का आपको दिखेगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको बोल को भी बता दूंगा। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, पीएचडी कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बीटेक कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी के फील्ड में आप कर सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्लाउड कंपाउंडिंग, ठीक है ना। आप बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सारे कोर्सेज हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेराइन इंजीनियरिंग, इसमें बीटेक इन मेराइन इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप देख ले अच्छे से, सारा बताने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं कुछ आपको बस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप बेझिझक मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर्सेज है। फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसकी बात करते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप एमएससी पीएचडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, एमएससी बोटनी में कर सकते हैं, एमएससी जूलॉजी में कर सकते हैं, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, इसमें एमए इन इंग्लिश कर सकते हैं, पीएचडी इन इंग्लिश कर सकते हैं। और लॉ की हम बात करें तो इसमें आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएचए कर सकते हैं, बैचलर इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पीएचडी मैनेजमेंट, पीएचडी इन मैनेजमेंट कर सकते हैं, पीएचडी इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, पीएचडी इन टूरिज्म भी कर सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर इन कुलिनरी एंड पेस्ट्री आर्ट्स, इसमें आप ले सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो आगे हम एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन लेने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कोर्स है, कौन कौन सी स्ट्रीम है, ठीक है ना, सब्जेक्ट और मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स, मतलब कौन कौन सा स्ट्रीम में, कौन कौन सा कोर्स में आप जो करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम कितना मार्क्स आपका होने चाहिए, ये है। सबसे पहले डिप्लोमा ही दिया गया है, तो आपका 10th में है ना। डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं बिना लेटर एंट्री के, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 10th में जो है आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम आपका 60% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और बीटेक की हम बात करें तो इसमें आप 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है ना, 60% आपका मार्क्स आने होने चाहिए 12th में, और आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मेराइन इंजीनियरिंग के लिए 12th आप पास आउट होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, और 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में 10th या 12th में, ठीक है ना, 10th या 12th में। और एज लिमिट आपका लिए रखा गया है, एज लिमिट आपका 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट दिया गया है 31 जुलाई 2023, मतलब इतना डेट तक आपको 21 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, नहीं एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ लेटर एंट्री के बारे में दिया गया है, ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। एमटेक के लिए आपको पास्ट बैचलर डिग्री इन मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब बैचलर डिग्री आप पास होने चाहिए, ठीक है ना, 60% आपको मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे गेट क्वालिफाई कैंडिडेट नॉट
नीड नॉट साइट एंट्रेंस एग्जाम। गेट क्वालिफाई आप किए हुए हैं तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको आपको देने की जरूरत नहीं है, आराम आपसे आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और पास्ट एमएससी डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपको होने चाहिए, तभी आप एमएससी डिग्री में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है। बीबीए के लिए आपको 12th में है ना 50% मार्क्स आने होने चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। बीसीए के लिए आपका 12th में जो है मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट होने चाहिए और आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 12th में जो है कम से कम 60 मार्क्स आने होना चाहिए सारा चीज़ जोड़ने के बाद, और आपको ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए। और सब्जेक्ट्स आपके 12th में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं। बी फार्मा की हम बात कर लेते हैं। आपको है ना 12th में है ना कम से कम 60% मार्क्स आने होने चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आप पास आउट होने चाहिए, और आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए। एज लिमिट भी रखा गया है, आपका 20 साल होना चाहिए। ठीक है ना, 20 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 20 साल आपका होना चाहिए। 21 जुलाई 2023 तक आपका 20 साल आपका होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 20 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बोथ 10th and 12th standards in NIOS are not considered for admission to any of the program or CGU Odisha। अगर आप 10th और 12th पास आउट हो गए हैं तो आपको NIOS का जरूरत नहीं पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है ना, आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। यहाँ पे CGET मतलब कि CV रमन कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है ना, उसका यहाँ पर डेट कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता, पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उसका आगे मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का लास्ट तिथि आपका 9 अप्रैल 2023 है, 11:23 PM। उसके बाद इसको नहीं भर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको है ना 12 मई 2023 तारीख को आ जाएगा, 12 नून ऑनवर्ड्स उसके बाद। ठीक है, मॉक टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में होगा जो 13 मई 2023 को होगा 3 बजे। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, 14 अप्रैल 2023 को होगा। ठीक है, 10 AM बीटेक वाले के लिए और 3 PM आपका मतलब 10 बजे उसी दिन बीटेक वाले के लिए होगा। 3 बजे शाम को आपको अदर कोर्स जो एडमिशन ले रहे हैं उसका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम का रहेगा। इसका फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम होता है। हालांकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका फीस स्ट्रक्चर आप देख लें, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर कहीं ज़्यादा होगा तो आप पैसा नहीं पे कर पाएंगे, तो फालतू में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप पहले जान लें कि इस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लगता है, कि आप उसके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, आप उतना पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके बाद ही आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। इंपॉर्टेंट डेट्स के अब हम फेज़ टू का जो है उसका इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। फेज़ 2 का जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म 24 मई 2023। जो फेज़ 2 का होगा ना एग्ज़ाम, उसके लिए फॉर्म आपका 24 मई 2023 तक लास्ट डेट होगा भरने का। ठीक है, 11:30 तक आप भर पाएंगे। ठीक है ना, रात के 11:30 तक लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपका फॉर्म भरने का लास्ट तिथि है आपका 24 मई 2023, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना, टाइम इसमें दिया हुआ है 11:30, रात के 11:30 के बाद आप नहीं भर पाएंगे। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपका डेट है 27 मई 2023, 12 नून ऑनवर्ड्स, 12 बजे के बाद आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मॉक टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है ना, आपको कंप्यूटर पर बैठ के ऑनलाइन मोड पर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपका ये जाँच करने के लिए होता है कि आप जो फॉर्म भरे हैं ना कि आप ही है कि कोई दूसरा है, आपको सिस्टम को चेक करने के लिए किस सिस्टम से आप एग्ज़ाम देने वाले, सारा चीज़ चेक करने के लिए होता है। ठीक है ना, एक आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही फाइनल आप एग्ज़ाम दें। ठीक है ना, बिना मॉक टेस्ट का आप एग्ज़ाम नहीं बैठे, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड से होगा 29 मई 2023 को होगा। ठीक है, 3 बजे आपका ये मॉक टेस्ट होगा। फाइनल एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में ही होगा 30 मई 2023, उसके अगले दिन आपका होगा। ठीक है, और बीटेक वाले के लिए 10 AM और अदर कोर्स के लिए 3 PM होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी है सीट का। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। शेड्यूल कास्ट ST के हैं तो 8% सीट रिजर्व रहेगा, और शेड्यूल ट्राइब ST के हैं तो 12%, और ग्रीन कार्ड होल्डर है उसको 5% सीट रिजर्व रहेगा, और फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर डिसेबिलिटी है तो 5% सीट रिजर्व रहेगा, और सर्विसमैन है तो 3% सीट रिजर्व रहेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भर लेंगे, आगे हम प्रोसेस बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको मेल के द्वारा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म भरा गया है। मेल भी आ सकता है। ठीक है ना, आपको कन्फर्मेशन मेल
आपको आ जाएगा कि आप इससे पता चला कि एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। फिर इसको आपको ई एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, एडमिट कार्ड नंबर होगा, ठीक है ना, सारी डिटेल्स में लिखा होगा, एग्जाम डेट कब है, कैसे कैसे देना, क्या चीज़, सब चीज़ आपको उस पर लिखा होगा, ठीक है ना। ई एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे मतलब एग्ज़ाम को देना है। एग्ज़ाम जब देंगे ना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरीज एज पर द कोर्स, मतलब कि अलग अलग कोर्स में क्वेश्चन को वेरी हो सकता है, किसी कोर्स में कम हो सकता है, किसी कोर्स में ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा कोर्स का सेम ही क्वेश्चन रहेगा, वेरी हो सकता है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, ठीक है ना, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी से गलत होगा, आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। द सिलेक्शन आंसर इज स्टोर्ड सेव टेम्पोररी एंड ए कैंडिडेट में चेंज इज, अगर पूरा एग्जाम पीरियड में आप आंसर को चेंज कर सकते हैं किसी समय, ऐसा नहीं है कि आप एक बार सेलेक्ट कर दिया वही रहेगा। आप जब तक एग्जाम आपका चल रहा है उसके बीच आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपका जो भी लास्ट ऑप्शन आप चूज किए होंगे वो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद है द कैंडिडेट कैन चेंज इज हर चॉइस एज पर मेनी टाइम्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम लास्ट ऑप्शन। आप है ना एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप अनलिमिटेड टाइम अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है ना। फाइनल जो ऑप्शन होगा वही इवेल्यूएट किया जाएगा लास्ट में, ठीक है। इफ़ एनी, अगर कोई आप आंसर शीट को मतलब कोई भी आप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से कोई भी आप आंसर को टिक नहीं लगाते तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उसी का इवेल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्टेप्स टू फॉलोड बाय एप्लीकेटर इनटू द ऑनलाइन नोटिफाइड, आपका है ना कैसे क्या क्या स्टेप्स रखना, क्या क्या डिटेल आपको है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा, मेल में दे दिया जाएगा या फिर मैसेज में दे दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, या फिर कोई भी आपको दिक्कत रहता है, कोई जानना रहता है तो आप इसका जो एडमिशन काउंसलर का नंबर है, एडमिशन डिपार्टमेंट का जो नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब भी होगा एग्ज़ाम को दे लेंगे, उसके बाद अच्छा आपका रैंक आएगा तो बहुत अच्छी बात है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजिली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप एग्ज़ाम को अच्छे से दें, ठीक है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और अच्छा स्कोर कर सके और आप इस यूनिवर्सिटी में ईजिली एडमिशन ले सकें, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम जब दे देंगे उसके बाद रैंक कार्ड जो है परसेंटाइल या फिर परसेंटेज के रूप में वेबसाइट पर ही आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना है, स्टूडेंट लॉगिन करके आपको चेक करते रहना, वहाँ से अपना रैंक कार्ड को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं मतलब एक ही बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन्हें कि आप हर 2 फेज का दे दिए, 2 बार दे दिए, नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि आप एग्ज़ाम है ना एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको है ना रिजल्ट है ना इस वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है, यहाँ पे जो वेबसाइट लिखा रहा है यहाँ पे आपको जाकर चेक करना है। आराम से आप वेबसाइट पे जाइए, आराम से वहाँ से अपना रैंक कार्ड और रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो द एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन द कम्बाइंड रैंक, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका रैंक के बेस पे होगा। अगर रैंक आपका अच्छा आया होगा, ठीक है ना, एडमिशन होने लायक रैंक होगा तो आपको मेल आएगा कि आपको इस कोर्स में एडमिशन हो गया, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे मेल आएगा, उसमें सारा डिटेल लिखा होगा कि आपको कब काउंसलिंग के लिए कब आना है, ठीक है ना, काउंसलिंग के लिए कब आना है, कितना पैसा पे करना है, किस बैंक अकाउंट पर पे करना है, सारा उसमें लिखा होगा, ठीक है ना। आप रिजल्ट आने के बाद भी एक बार एडमिशन जो ऑफिस है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा इतना रैंक आया है, इतना परसेंटेज आया, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, ऐसा आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं तो वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है ना। या फिर आप वेट कर सकते हैं मेल का, तो आपको मेल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हैज़ टू फिल अप द काउंसलिंग फॉर्म विद द एप्लीकेबल वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन रैंक जब आपका आ जाएगा, ठीक है ना, रैंक जब आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका काउंसलिंग फॉर्म है ना वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेल होगा ना, ठीक है ना, अकाउंट डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है ना। अकाउंट डिटेल आपको स्टूडेंट पोर्टल पे मिले या फिर आपके ईमेल पे मिले, जो मिलेगा ना उसी पे आपको पेमेंट करना है और कहीं नहीं आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद इवन आफ्टर एडमिशन द मैनेजमेंट रिजर्व्स ऑल द राइट्स टू कैंसिल द कैंडिडेट एडमिशन इन केस ऑफ discrepancy. The decision shall be final and binding on the candidate. CGU Odisha cannot be held considerable for any loss and damage arising of the such a cancellation or decision. अगर आप किसी भी तरीका का गलत हरकत करते हैं, मतलब कि अपना कोई जाली सर्टिफिकेट का यूज करते हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो आपको एडमिशन कैंसिल करने का पूरा राइट्स है। इसलिए आप अच्छे से फॉर्म को भरेंगे और डॉक्यूमेंट्स है ना पूरा ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। ऑल द डिस्कशन सब्जेक्ट जो डिस्कस ऑफ द कोर्ट्स ओनली द भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो कैंडिडेट
विल नॉट बी परमिट टू फिल द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार आप ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म को नहीं भरेंगे, एक ही बार भरेंगे, ठीक है। द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है? ओरिजिनल अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब रिपोर्टिंग के लिए आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ आपको लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना। जब आप एग्जाम देंगे, आपको जो रैंक कार्ड होगा उसको प्रिंट आउट करके वो लेके जाएंगे, ठीक है ना। 10th का सर्टिफिकेट, उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका होगा ही तो उसको आप ओरिजिनल भी रख लेंगे, आप फोटो कॉपी करवा लेंगे। 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए तो ग्रेजुएशन पास कर लिए, MSc में एडमिशन करने के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी आप लेके जाएंगे, ठीक है। मार्कशीट ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी। और आपका कोई रिजर्वेशन आपका है, ठीक है ना, ST SC, तो उसका भी आप लेके जाएंगे, आप फोटो कॉपी भी लेके जाएंगे। एडमिशन लेटर आपको जो आया होगा वो भी आप लेके जाएंगे। आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है ना, आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड लेके जाएंगे। और CLC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपका जो मिला होगा कॉलेज की तरफ से, वो आपको लेके जाना। ओरिजिनल फोटो कॉपी भी रख लेंगे, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज अपना फोटो रख लेंगे, कलर जो 6 है, 6 पासपोर्ट साइज अपना कलर फोटो रख लेंगे, ठीक है ना। इसमें उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये सब रख ले। उसके बाद ही आप रिपोर्टिंग के लिए वहाँ कॉलेज में जाएंगे। इफ़ द मार्क स्टेटमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ नॉट बी रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ द काउंसलिंग, द कैंडिडेट शुड फर्निश्ड एंड अंडरटेकिंग starting that if he or she fail to qualify as per the norms, he or she will forfeit and is a provisional admission. If the marks statement of the qualifying exam has not been received, अगर क्वालिफाइंग एग्जाम आपका नहीं आया, मतलब जितना क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो आपका नहीं आया, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं, लिखा हुआ, ठीक है। हम कोर्स फ़ी की बात करते हैं, किस किस कोर्स में कितना फ़ीस है। बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1,12,500 रुपये आपको देने होंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। 4 ईयर का आपका एक कोर्स है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे कोर्सेज है इसमें, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड IT ये सब है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ऊपर जितने कोर्स है ना, इस सब में आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और नीचे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, इसमें आपको 97,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। 4 साल का एक कोर्स है, ठीक है ना। और MSc में कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन लेते हैं 40,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। 2 ईयर का कोर्स है। MBA में एडमिशन लेते हैं तो आपको 97,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से देने होंगे। 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना। और MA इंग्लिश में आप एडमिशन लेते हैं तो 28,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से पैसे देने होंगे। 2 ईयर का कोर्स है। BSc एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेते हैं तो 70,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से देने होंगे। 4 ईयर का कोर्स है। BBA में एडमिशन लेते हैं तो 45,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से को पैसे देने पड़ेंगे। 3 ईयर का एक कोर्स है। BCA में एडमिशन लेते हैं 45,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से को पैसे देने होंगे और 3 ईयर का एक कोर्स है, ठीक है ना। और PhD में कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी आपका 20,000 फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको अलग से लगेंगे। ट्यूशन फी आपका 60,000 रहेगा, ठीक है ना। और थीसिस सबमिशन करेंगे तो थीसिस सबमिशन करेंगे तो फी आपका 20,000 रहेगा, लास्ट ईयर के लिए सिर्फ रहेगा, ठीक है ना। डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा करते हैं और कोई ब्रांच में तो 38,000 आपका पैसा लगेगा और 6 मंथ का ये है ड्यूरेशन। और होटल मैनेजमेंट करते हैं डिप्लोमा कोई भी ब्रांच में तो 25,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे और 1.5 साल का ये कोर्स है। अब BSc इन होटल एंड हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो 55,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पैसे लिए जाएंगे और 3 ईयर ड्यूरेशन का एक कोर्स है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं, ठीक है ना। उसमें आप देख सकते हैं, आपको कोई भी कोर्स लेना हो, ठीक है, उसमें पहले फीस स्ट्रक्चर देख ले, उसके बाद ही आगे आप एडमिशन ले। और प्रोसेसिंग फ़ी की हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है ना। बात करते हैं कितना प्रोसेसिंग फ़ी आपको लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी जो है, काउंसलिंग फ़ी आपसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे। एडमिशन फ़ी आपका 3,500 है, ठीक है ना। ब्लेजर इंश्योरेंस और मैनुअल फ़ी आपसे 5,500 रुपये लिए जाएंगे और कॉन्वोकेशन फ़ी 3,000 आपसे लिए जाएंगे। एलुमनाई फ़ी आपको 1,000 लिए जाएंगे। टोटल आपको फ़ी 14,000 लिए जाएंगे जो नॉन रिफंडेबल है। टू बी पेड 1 टाइम ओनली, ये आपको पैसा सिर्फ एक ही बार पे करना होगा एडमिशन के समय, उसके बाद आपको पे नहीं करना होगा। ये 14,000 आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं होगा, ये आपको पे करना होगा। अब ट्रांसपोर्ट फ़ी की हम बात कर ले, ठीक है ना। कितना ट्रांसपोर्ट फ़ी लगता है। अगर भुवनेश्वर में आते जाते हैं, भुवनेश्वर से आते जाते कहीं भी, तो आपको 18,000 पर ईयर के हिसाब से पैसा लगेगा। कटक से आप आना चाहते हैं तो 30,000 पर ईयर के हिसाब से फ़ी लगेगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का। अब हॉस्टल फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हॉस्टल गर्ल्स के लिए नॉन AC 4 सीटर वाला में रहने के लिए आपका 25,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आप पैसा लगेंगे। और खाने के लिए, ठीक है ना, आपको 20,000 पर सेमेस्टर के आपके पैसे लगेंगे, ठीक है ना। AC वाला रूम 4 सीटर में 50,000 आपका रुपया लगेगा पर सेमेस्टर के हिसाब से और आपका खाने का सेम रहेगा। और नॉन AC
बॉयज़ के लिए 3 स्टैंडर्ड 25,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है ना। नॉन AC सिंगल या डबल 35,000 पर सेमेस्टर, AC वाला सिंगल या डबल 50,000 पर सेमेस्टर। बॉयज़ डॉर्मेंट्री फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, डॉर्मेंट्री दिया जाएगा सिर्फ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, 10+ बच्चे होंगे जिसमें आपको 25,000 पर ईयर के हिसाब से आपको पैसे लिए जाएंगे। स्पेशल एकोमोडेशन फॉर अटैच टॉयलेट, अगर कोई स्पेशल एकोमोडेशन वाला चाहते हैं जिसमें आपको अटैच टॉयलेट हो, तब 5,000 एक्स्ट्रा आपको लिया जाएगा पर ईयर के हिसाब से। होटल फी इज़ अर्ली स्टूडेंट कैन पे पार्टली सेमेस्टर वाइज, हॉस्टल फी जो है आपका ईयरली लिया जाएगा, लेकिन आपको सेमेस्टर वाइज करके आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारा आपका फीस स्ट्रक्चर की बात रहा। इस वेबसाइट पे सारा सिलेबस अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस एंट्रेंस के लिए यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेज के लिए आपका सिलेबस दिख जाएगा। जैसा कि मैं एक आपको खोल कर दिखा देता हूँ। जैसा सिलेबस फॉर BSc एग्रीकल्चर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जैसा कि देख सकते हैं ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा CGET का आपका जो एग्ज़ाम होगा 2023 का, ठीक है ना। 2023 का एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए क्या क्या ये सिलेबस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे अच्छे से, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ये सिलेबस है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, तो ये सारे सिलेबस है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ने होंगे, पढ़ के उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसलिए आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार सिलेबस देख ले, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसलिए आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कैसे इसको भरना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको आराम से आ सकते हैं वेबसाइट पे, उसके बाद आप प्रोसेस को कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप भी आएंगे तो यहाँ पर ऊपर शो होगा रजिस्ट्रेशन, पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, मिडिल नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे कैप्चा लिखा होगा, उस पर कैप्चा आपको भर देना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फटाफट हम भर देते हैं, उसको आगे बताते हैं क्या करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ऊपर सक्सेसफुली रजिस्टर लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो आपने पीछे डाला है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दे, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है वो डाल देंगे। यहाँ नीचे कैप्चा कोड लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भर के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसको आगे प्रोसेस करते हैं, उस पर बताते हैं आपको कैसे करना है। तो जैसे आप वहाँ पे करेंगे उसके बाद आपका ये पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम डिटेल, आपका कौन कौन सा प्रोग्राम लेना है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम का डिटेल यहाँ खुलकर सामने आ जाएगा। जो भी आप कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे कोर्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेप्स लिख रहा है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पासपोर्ट का क्रिएशन होगा, पासपोर्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिल अप CGET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट है ना उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज होगा उसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, आपको कोई भी कोर्स इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसको एप्लीकेशन फॉर्म होगा तैयार, ठीक है ना। उसको प्रिपेयर करना है, भरना है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसको फाइनल उसको प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, रीड ऑल द फील्ड केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्स, अच्छे से आपको केयरफुली इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, उसका रिस्पॉन्स करना है। फिल अप द रिलेवेंट फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिलेवेंट फील्ड है उसको भरना है अच्छे से। जैसे कि मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आराम से ये खुल जाएगा, आप इसमें भर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ रहा है, ठीक है ना। BSc एग्रीकल्चर के अप्लाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर्सनल डिटेल है, इसमें आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल ID, जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, ठीक है ना, इसमें यस या नो कर देंगे, ठीक है। और नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी किस कैटेगरी के अंडर आते हैं आप, जनरल, OBC, ST SC जिसमें आते हैं उसको कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। उसका रीजन कौन सा है, कौन सा रीजन हमें आता है, ठीक है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ऑर्डर, सिख एंड टेस्ट, इसमें से कोई है आपको सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको पेरेंट डिटेल पूछा जाएगा, सेलेक्ट पेरेंट, ठीक है, जैसे फादर, मदर, गार्जियन कोई भी है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पर रहते हैं अभी, ठीक है ना, वो एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या कोस्टल एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, वो लिख लेंगे। लोकेलिटी क्या है वो लिख देंगे, पोस्ट क्या है आपका वो लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पे है, सिटी कौन सा है, स्टेट आपका कौन सा है वो लिख देंगे। उसको डिस्ट्रिक्ट आपको जो होगा यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से लिख देंगे, और यहाँ पे स्टेट है ना जो आपका होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसका पिन कोड जो आपका होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है कि नहीं, अगर है तो यहाँ पे से परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे। इसमें वही चीज़ फिल होकर आ जाएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फिल करने का आपको कोई जरूरत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अपीयर इन
12th सीनियर सेकेंडरी और वेदर पास। आप यहाँ पे पूछा जा रहा है आप 12 पास आउट है कि नहीं है, ठीक है ना। आप पास है तो यहाँ पे पास पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 10th है ना, कौन से ईयर में पास किया था, कौन सा बोर्ड था, कितना मार्क्स आया था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा ये। 12th में आपका ट्वेल्थ जो है आप कब पास किए थे, कौन सा बोर्ड था, कितना मार्क्स आया था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। उसका सेल्फ डिक्लेरेशन है, इस पर आप टिक लगा देंगे, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। ये सारा प्रोसेस है। चलिए फटाफट इसको भरते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है, ठीक है। कुछ पीछे छूट गया, जैसे कि यहाँ पेरेंट में आप कोई भी चूज करेंगे, फादर मदर या गार्जियन, उसमें आपको डिटेल उनका पूछा जाएगा। फादर का नाम, ठीक है ना, फादर प्रोफेशन मतलब क्या करते हैं, फादर एनुअल इनकम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आधार नंबर क्या है, और ईमेल आईडी उनका क्या है, ये सारा डिटेल पूछा जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये भरना पड़ेगा, सब में स्टार मार्क है, बिना भरे आप आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे फादर या फिर मदर जो भी होगा उनका सारा डिटेल पूछा जाएगा, या फिर गार्जियन भी करेंगे तो उनका सारा डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो ये भर लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए हम आगे करते हैं, उसके बाद आपको बता। जैसे आप डिटेल को भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये वाला पेज आपको खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर जो भी कोर्स आप भर रहे होंगे, जिस भी कोर्स के लिए, साइड में आपका राइट साइड में आपको कोर्स का नाम लिखा रहेगा, बगल में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है ना। सेल्फ फोटो, आपका जो फोटो होगा ना वो यहाँ पे अपलोड करना है। जो फाइल का फॉर्मेट होगा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो है मिनिमम साइज है ना फोटो का होना चाहिए 40 KB, या फिर मैक्सिमम जो है 100 KB, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको अपना खुद का अपलोड करना है, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम 40 KB, मैक्सिमम 50 KB, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्कशीट आपको अपलोड करना है 10th का, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 300 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारा फॉर्म को, ये सारा डॉक्यूमेंट को आपको इस पर अपलोड कर देना है। स्कैन करके आप जो होगा ना उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है आगे। जैसे आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद नीचे जो सेव रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे ऐसा खुलकर सामने आएगा, एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, इस टाइप का आपको लिखा हुआ आएगा। इस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज खुलकर सामने आएगा। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स CGET 2023, यू एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्रिंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसको आप अपने पास रख लें, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप वेट करना है, और बीच बीच में आपको पता करते रहना है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है ना। इसको आप जानकारी लेके रखें। ईमेल आईडी जो आपने सही डाला है, फ़ोन नंबर आपने सही डाला है, उसी पर मैसेज या फिर मेल आपको जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन काउंसलर है उससे आप बात कर सकते हैं। या फिर आपको हमसे कुछ पूछना होगा या फिर डाउट होगा तो ईजिली आप बेझिझक हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका फॉर्म का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ईजिली इसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।